क्या आपने कभी यह सुना है कि रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की यह दिव्य कथा यदि श्रद्धा, नियम और पवित्र भाव से सुन ली जाए तो जीवन के गहरे अंधकार, भय, रोग, दुर्बलता, आत्मविश्वास की कमी और भाग्य की रुकावटें धीरे धीरे स्वयं समाप्त होने लगती हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह रविवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पावन समय है जब साक्षात आदित्य, जगत के प्राणदाता भगवान सूर्य अपने भक्तों के जीवन में तेज, आरोग्य और आत्मबल का संचार करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन सच्चे मन, अनुशासन और विश्वास के साथ सूर्यदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में व्याप्त निराशा, असफलता, भय, मानसिक थकान और आर्थिक अस्थिरता धीरे धीरे दूर होने लगती है। जैसे उगता हुआ सूर्य अंधकार को बिना संघर्ष के मिटा देता है, वैसे ही सूर्यदेव की कथा जीवन से नकारात्मकता को हटाकर आशा, स्पष्टता और सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, कभी शरीर और मन थक जाते हैं, कभी प्रयास करने के बाद भी सम्मान और सफलता नहीं मिलती, कभी भविष्य को लेकर डर भीतर घर कर जाता है। लेकिन आज जब आप रविवार के इस पावन दिन भगवान सूर्यदेव की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकाश और चेतना की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। सूर्यदेव यह संदेश दे रहे हैं कि हर अंधकार का अंत निश्चित है और जो प्रतिदिन अनुशासन, परिश्रम और सत्य के साथ खड़ा रहता है, उसका तेज कोई छीन नहीं सकता। भगवान सूर्य केवल प्रकाश के देव नहीं हैं, वे आत्मा के साक्षी हैं। वे वह शक्ति हैं जो डर को साहस में, दुर्बलता को बल में और भ्रम को स्पष्टता में बदल देती है। उनकी कृपा से जीवन में आरोग्य आता है, मान सम्मान बढ़ता है और भीतर छिपी शक्ति जागृत होती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह आत्मिक जागरण और तेज की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य सूर्य की तरह नियमित, स्थिर और प्रकाशमान होता है, तब जीवन स्वयं उसके अनुकूल चलने लगता है। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरे जीवन में स्पष्टता कब आएगी? मेरा डर और कमजोरी कब दूर होगी? मुझे अपनी शक्ति का बोध कब होगा? दर्शक बंधु, संभव है आज का यह रविवार ही इन प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और सूर्यदेव का तेज एक साथ जागृत होता है, तब भाग्य भी दिशा बदलने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को आत्मा से महसूस कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में अनुशासन, परिश्रम और आत्मविश्वास को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, आलस्य और भय को त्यागिए, हृदय में प्रकाश और विश्वास का दीप जलाइए और भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए इस दिव्य रविवार कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, रविवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को प्रकाश देने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो सूर्यदेव की कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण तेज और फल से वंचित रह जाता है। इसलिए निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक वाक्य या कोई एक संदेश आपके जीवन से भय, दुर्बलता और अंधकार को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति भगवान सूर्यदेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में आरोग्य, आत्मबल और मान सम्मान बढ़ता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर सूर्य कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी दिव्य कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर रविवार आपको भगवान सूर्यदेव की दिव्य कथाएं और जीवन को प्रकाश देने वाले संदेश मिलते रहें। तो आइए, श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए इस पावन रविवार कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए स्वयं सूर्यदेव अपनी अदृश्य दृष्टि से मनुष्यों के कर्मों को निहारते थे। उसी कालखंड में एक समृद्ध गांव हुआ करता था, जिसका नाम था पद्मपुर। यह गांव अपनी उर्वर भूमि, स्वर्ण जैसी फसलों और प्रभात काल में उगते सूर्य के स्वर्णिम प्रकाश के लिए
दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसी गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार निवास करता था, जिसके पूर्वजों ने सत्य पर चलकर अपार धन और सम्मान अर्जित किया था। इस परिवार में दो भाई थे। बड़े भाई का नाम था आदित्य और छोटे भाई का नाम था समर। दोनों एक ही माता पिता की संतान थे, किंतु भाग्य की रेखाएं दोनों के लिए समान नहीं थीं। आदित्य को पैतृक संपत्ति का अधिकांश भाग मिला। वह बड़े घर में रहता था। उसके आंगन में प्रतिदिन सूर्य की पहली किरण पड़ती थी और समर को केवल एक छोटी सी झोपड़ी और टूटी हुई जमीन का टुकड़ा मिला, जहां सूरज की रोशनी भी देर से पहुंचती थी। आदित्य के पास धन था, वैभव था, परंतु उसके मन में कठोरता थी, जबकि समर के पास धन नहीं था, किंतु उसके हृदय में पीड़ा के साथ साथ आस्था का दीपक जलता रहता था। रविवार का दिन आते ही पूरा गांव विश्राम करता था, पर समर के लिए रविवार भी श्रम का दिन होता था। वह भोर होने से पहले उठता था, जब आकाश हल्के लाल रंग से भरने लगता था। वह नदी किनारे जाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्घ्य देता था। उसके कांपते हाथों से जल गिरता था और आंखों से आंसू, क्योंकि उसके जीवन में दुख कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। पत्नी रोगग्रस्त थी, संतान भूखी रहती थी और भाई होते हुए भी सहारा नहीं था। हर रविवार वह सूर्यदेव से एक ही प्रार्थना करता था, हे जगत प्रकाशक, मेरे जीवन के अंधकार को भी अपने प्रकाश से छू लो। उधर आदित्य के लिए रविवार केवल विलास का दिन था। वह देर तक सोता था और सूर्य की किरणें जब तक उसके महल की दीवारों से टकराती, तब तक वह जागता भी नहीं था। उसे अपने धन पर गर्व था और अपने भाई की गरीबी पर उपेक्षा। एक दिन भयंकर सूखा पड़ा, खेत सूख गए, अन्न दुर्लभ हो गया। समर की पीड़ा और बढ़ गई। उसने बड़े भाई से सहायता मांगी, किंतु आदित्य ने सूर्य की तरह तेज स्वर में कठोर वचन कह दिए। समर खाली हाथ लौट आया। उस रात रविवार की पूर्व संध्या थी। समर भूखे पेट सोया और आकाश में चमकते सूर्य को स्मरण करता रहा। उसी क्षण सूर्यदेव ने उसके तप्त हृदय की वेदना को अनुभव किया। अगली सुबह जब रविवार का सूर्य निकला तो उसकी किरणें असामान्य रूप से प्रखर थीं। गांव में विचित्र घटनाएं होने लगीं। आदित्य के भंडार में रखा अन्न नष्ट होने लगा। उसका शरीर दुर्बल होने लगा। चिकित्सक असहाय थे और समर की झोपड़ी के पास उगी सूखी धरती में अचानक हरियाली झलकने लगी। समर प्रतिदिन की भांति सूर्य को अर्घ्य देता रहा, पर उसके मन में कोई अहंकार नहीं आया। वह आज भी उतनी ही विनम्रता से सिर झुकाता था। सूर्यदेव की कृपा धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाने लगी और गांव के लोग यह समझने लगे कि सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं देते, बल्कि न्याय भी करते हैं। जो अहंकार में डूबा रहता है उसका तेज क्षीण होता है, और जो दुख में भी श्रद्धा नहीं छोड़ता उसके जीवन में आशा की किरण स्वयं सूर्य बनकर उतरती है। पद्मपुर की हवाओं में एक नई चर्चा फैलने लगी कि रविवार का सूर्य केवल आकाश में नहीं उगता, बल्कि मनुष्यों के कर्मों में भी उदय और अस्त करता है। और इसी बदलते समय में दोनों भाइयों के जीवन की दिशा भीतर ही भीतर किसी अनदेखे मोड़ की ओर बढ़ रही थी। समर का जीवन कष्टों की एक लंबी कहानी थी, जिसका प्रत्येक अध्याय दुख और संघर्ष से भरा हुआ था। उसकी पत्नी सुमित्रा पिछले 2 वर्षों से एक अज्ञात रोग से ग्रसित थी, जिसमें उसके शरीर में बुखार आता और जाता रहता था। कभी सिर में असहनीय पीड़ा होती, तो कभी हाथ पैर इतने निर्बल हो जाते कि वह चलने में भी असमर्थ हो जाती। गांव के वैद्य ने अनेक जड़ी बूटियां दी, किंतु रोग का निदान नहीं हुआ। समर ने दूर दराज के चिकित्सकों से संपर्क करने का प्रयास किया, परंतु उनका शुल्क इतना अधिक था कि उसके लिए वह राशि जुटाना पहाड़ पर चढ़ने जैसा कठिन था। उसके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा प्रकाश, जिसकी आयु मात्र 10 वर्ष की थी, और छोटी बेटी किरण, जो 7 वर्ष की थी। दोनों बच्चे अपनी उम्र से पहले ही जीवन के कठोर यथार्थ को समझने लगे थे। प्रकाश अपनी मां की सेवा में लगा रहता और किरण अपने छोटे हाथों से घर के छोटे मोटे काम संभालने का प्रयास करती। दोनों बच्चों की आंखों में वह चमक नहीं थी जो उनकी उम्र के बच्चों में होनी चाहिए। वे खेलने के समय भी अपने पिता की चिंताओं को महसूस करते और अपनी भूख को छुपाने का प्रयास करते। समर प्रतिदिन भोर में उठता और अपनी टूटी हुई झोपड़ी से निकलकर नदी के किनारे जाता। वह नदी, जिसका नाम था स्वर्णवाहिनी, जो पद्मपुर गांव की जीवन रेखा थी। प्राचीन काल से यह नदी इस भूमि को सींचती आ रही थी और इसके तट पर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। नदी के किनारे एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसकी उम्र सैकड़ों वर्ष की मानी जाती थी। उस वृक्ष के नीचे एक छोटा सा चबूतरा था, जहां गांववासी सूर्योदय के समय
सूर्य देव को जल चढ़ाते थे। समर भी प्रतिदिन उसी स्थान पर जाता और अपने हाथों में तांबे के एक पुराने लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य देता। वह जल चढ़ाते समय मंत्रों का उच्चारण करता जो उसने अपने पिता से सीखे थे। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सप्तार्चिषे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम सप्तसप्तये नमः, ओम मार्तंडाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अर्कस्य नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम रवैये नमः। ये 12 सूर्य नाम थे जिन्हें समर पूरी श्रद्धा के साथ जपता आता था। जैसे ही सूर्य की पहली किरण क्षितिज पर उभरती, समर अपने हाथों को जोड़कर धरती पर मस्तक टेक देता और अपने जीवन की सभी पीड़ाओं को सूर्य देव के चरणों में रख देता। उसकी आंखों से आंसू बहते जो सूर्य की किरणों में चमकते हुए मोती की भांति दिखाई देते। वह प्रार्थना करता, हे भगवान भास्कर, आप इस संसार के पालनहार हैं। आप अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाते हैं। आप जीवन का आधार हैं। मेरे जीवन में भी प्रकाश की एक किरण भेज दीजिए। मेरी पत्नी को स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, मेरे बच्चों को भोजन दीजिए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं। मैं आपसे धन नहीं मांगता, केवल इतनी क्षमता मांगता हूं कि मैं अपने हाथों से मेहनत करके अपने परिवार का पेट भर सकूं। मुझे कोई वैभव नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे बच्चों की आंखों में भूख के आंसू ना दिखें और मेरी पत्नी को पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। समर की यह प्रार्थना सूर्यदेव तक पहुंच रही थी, परंतु उसे यह ध्यात नहीं था कि सूर्यदेव उसकी परीक्षा ले रहे थे। वे देखना चाहते थे कि समर की आस्था कितनी गहरी है और वह विपत्तियों में भी उनका नाम लेना नहीं छोड़ता या नहीं सूर्यलोक में बैठे भगवान सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान होकर पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं और प्रत्येक प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उनके पास एक दिव्य दर्पण है जिसमें वे धरती के हर कोने में हो रही घटनाओं को देख सकते हैं। एक दिन जब सूर्य देव अपने रथ पर बैठे हुए थे तो उन्होंने उस दिव्य दर्पण में समर को देखा। वे देख रहे थे कि कैसे समर भूखे पेट रहकर भी प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता है और नदी किनारे जाकर उन्हें जल अर्पित करता है। उन्होंने देखा कि समर के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, फिर भी वह अपनी आस्था नहीं छोड़ता। सूर्यदेव ने अपने सारथी अरुण से कहा, देखो अरुण, इस मनुष्य को देखो, यह कितनी कठिन परिस्थितियों में भी हमारा नाम नहीं छोड़ता। इसकी श्रद्धा अटल है। इसकी परीक्षा का समय आ गया है। अब हम इसे वह फल देंगे जो इसकी भक्ति का अधिकारी है, किंतु उससे पहले हमें इसकी परीक्षा और भी कठिन करनी होगी, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो सबसे कठिन समय में भी अटल रहे। अरुण ने कहा, प्रभु, आपकी इच्छा सर्वोपरि है, किंतु यह मनुष्य पहले से ही बहुत कष्ट में है। क्या उसकी परीक्षा और भी कठिन करना उचित है? सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, अरुण, सोना आग में तपने के बाद ही शुद्ध होता है, हीरा कठोर घर्षण के बाद ही चमकता है और भक्त की आस्था विपत्तियों की अग्नि में तपने के बाद ही सच्ची सिद्ध होती है। हम समर की आस्था को और परखेंगे और यदि वह खरा उतरा तो उसे वह सब कुछ मिलेगा जिसका वह अधिकारी है। ऐसा कहकर सूर्यदेव ने अपने रथ को आगे बढ़ाया और पृथ्वी पर एक नया खेल शुरू हो गया। समर के जीवन में कठिनाइयां और बढ़ने लगीं। एक दिन जब वह अपने छोटे से खेत में काम कर रहा था तो अचानक आकाश में बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। वह आंधी इतनी प्रचंड थी कि उसने समर की फसल को जड़ से उखाड़ दिया। जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वह भी नष्ट हो गई। समर ने अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को मिट्टी में मिलते देखा, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह उसी रात नदी किनारे गया और सूर्यदेव से प्रार्थना की, प्रभु, यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। शायद यह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, किंतु मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपनी भक्ति करने की शक्ति देते रहिए। मैं और कुछ नहीं मांगता, बस इतना कि मेरी आस्था कभी डगमगाए नहीं। अगले दिन जब समर की पत्नी सुमित्रा का स्वास्थ्य और बिगड़ गया तो उसे गांव के वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य ने कहा कि अब उसे किसी बड़े चिकित्सक को दिखाना आवश्यक है, अन्यथा उसकी स्थिति और गंभीर हो सकती है। समर के पास धन नहीं था, इसलिए उसने अपने बड़े भाई आदित्य के पास जाने का निश्चय किया। वह एक रविवार की सुबह अपने भाई के विशाल भवन के द्वार पर पहुंचा। उस समय सूर्य की किरणें आदित्य के महल की सुनहरी दीवारों पर पड़ रही थीं और पूरा भवन दीप्तिमान हो रहा था। समर ने द्वार पर खड़े होकर अपने भाई को आवाज दी, आदित्य,
भाई, मुझे आपसे कुछ कहना है, कृपया बाहर आइए। द्वारपाल ने अंदर जाकर आदित्य को सूचना दी कि उसका छोटा भाई द्वार पर खड़ा है। आदित्य उस समय अपने भोजन कक्ष में बैठा था, जहां सोने की थालियों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे गए थे। उसने द्वारपाल से कहा, उससे कहो कि मैं व्यस्त हूं, यदि कोई महत्वपूर्ण बात है तो बाद में आए। द्वारपाल ने समर को यह संदेश दिया, किंतु समर ने कहा, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। कृपया उन्हें बताइए कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मुझे उनकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। द्वारपाल ने दोबारा जाकर आदित्य को सूचित किया। आदित्य को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि यह भिखारी मेरे द्वार पर क्यों आता रहता है। यह मेरा भाई होते हुए भी अपने जीवन को सुधारने में असमर्थ है। इसका दोष मुझे क्यों देना। किंतु चूंकि वह उसका भाई था, इसलिए सामाजिक मर्यादा के कारण उसे बाहर आना पड़ा। आदित्य बाहर आया और समर को देखकर उसके चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। उसने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? क्या हर रविवार को तुम मेरे द्वार पर आकर भीख मांगोगे? तुम्हें लज्जा नहीं आती? समर ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, मैं भीख नहीं मांगने आया हूं। मैं केवल आपसे थोड़ी सहायता चाहता हूं। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसे एक अच्छे चिकित्सक को दिखाना है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। यदि आप मुझे कुछ धन उधार दे दें तो मैं अपनी मेहनत से उसे चुका दूंगा। आदित्य ने उसकी बात सुनकर जोर से हंसा और बोला, उधार? तुम्हें उधार चाहिए और चुकाओगे कैसे? तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम्हारी फसल भी नष्ट हो गई। अब तुम क्या चुकाओगे? भाग जाओ यहां से और फिर कभी मेरे द्वार पर मत आना। समर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई, मैं आपका छोटा भाई हूं। हम एक ही मां की संतान हैं। क्या आपके हृदय में मेरे लिए जरा भी स्नेह नहीं है? आदित्य ने क्रोध से कहा, स्नेह स्नेह उन्हीं के साथ किया जाता है जो अपने पैरों पर खड़े हों। तुम तो एक असफल इंसान हो जिसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। तुम्हारी गरीबी तुम्हारे कर्मों का फल है। अब जाओ यहां से और मुझे तंग मत करो। समर का हृदय टूट गया। वह बिना कुछ कहे वापस लौट आया। उसके कदम भारी हो रहे थे और मन में एक गहरी पीड़ा थी, किंतु उसने सूर्यदेव को दोष नहीं दिया। उसने सोचा, शायद यह मेरी परीक्षा है। शायद भगवान मुझसे यह देखना चाहते हैं कि मैं इन कठिनाइयों में भी उनका नाम लेता रहूं या नहीं। वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सुमित्रा ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने कुछ सहायता की? समर ने मुस्कुराने का प्रयास किया और कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सूर्यदेव हमारे साथ हैं, वे हमें कभी निराश नहीं करेंगे। सुमित्रा समझ गई कि उसके पति को कुछ नहीं मिला, किंतु उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि समर की आस्था कितनी गहरी है और वह किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को नहीं छोड़ेगा। उस रात समर की छोटी बेटी किरण भूख से रो रही थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। समर ने अपनी बेटी को गोद में लिया और उसे चुप कराने का प्रयास किया। उसने कहा, बेटी, आज थोड़ा धैर्य रखो, कल तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कुछ लेकर आएंगे। किरण ने अपनी मासूम आंखों से पिता को देखा और कहा, पिताजी, मुझे भूख नहीं है, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूं। यह सुनकर समर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और मन ही मन सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे कष्ट सहने की शक्ति दीजिए, किंतु मेरे बच्चों को इस पीड़ा से बचा लीजिए। अगले दिन फिर रविवार था। समर ने सोचा कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सूर्यदेव की पूजा अवश्य करूंगा। वह भोर में उठा और नदी किनारे गया। उस दिन आकाश में घने बादल थे और ऐसा लग रहा था कि सूर्य निकलेगा ही नहीं, किंतु समर ने हार नहीं मानी। वह उसी स्थान पर खड़ा रहा जहां वह प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देता था। उसने अपने हाथों में जल का लोटा लिया और प्रतीक्षा करने लगा। घंटों बीत गए, किंतु सूर्य की एक भी किरण दिखाई नहीं दी। गांव के अन्य लोग जो वहां पूजा करने आए थे, वे सब वापस चले गए, किंतु समर वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर ठंड से कांप रहा था, किंतु उसका मन दृढ़ था। उसने सोचा, भले ही सूर्य दिखाई ना दे, किंतु वे तो सर्वत्र विद्यमान हैं, मैं उन्हें यहीं जल अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर उसने आकाश की ओर मुंह करके जल चढ़ाया और कहा, हे सूर्यदेव, आप दिखाई दें या ना दें, आप हर जगह हैं। मैं आपको यह जल अर्पित करता हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। और अचानक आकाश के बादल फटे और सूर्य की ये एक तेज किरण समर के ऊपर आकर गिरी। वह किरण इतनी तेज थी कि समर की आंखें चुंधिया गईं। उसने आंखें बंद कर लीं और जब खोली
तो उसने देखा कि पूरा आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भर गया है। गांव के लोगों ने भी यह देखा और आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह क्या चमत्कार है, ऐसे घने बादलों के बीच सूर्य कैसे निकल आया। समर को लगा कि सूर्यदेव ने उसकी पुकार सुन ली है। उसने फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। उस दिन से गांव में समर की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि समर में कोई विशेष शक्ति है कि सूर्यदेव उसकी पुकार सुनते हैं। किंतु समर ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस अपनी आस्था में लीन रहता था। उधर आदित्य के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके घर में रखा हुआ अन्न सड़ने लगा। उसके खेतों में फसल तो हुई, किंतु उसमें कीड़े लग गए, जिससे पूरी फसल नष्ट हो गई। उसके व्यापार में भी घाटा होने लगा। जो व्यापारी उससे सामान खरीदते थे, वे अचानक उससे संबंध तोड़ने लगे। आदित्य परेशान हो गया। उसने सोचा कि शायद किसी ने उसे नजर लगा दी है। इसीलिए उसने कई तांत्रिकों और ज्योतिषियों को बुलाया। सबने अलग अलग उपाय बताए, किंतु कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके घर आया। उस साधु के बाल सफेद थे, चेहरे पर तेज था और आंखों में एक दिव्य चमक थी। साधु ने आदित्य से कहा, बेटा, तुम्हारे घर में दुख इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया है। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुमने अपने भाई की सहायता नहीं की। जो अपने भाई की सहायता नहीं करता, उसे सूर्यदेव कभी क्षमा नहीं करते, क्योंकि सूर्य तो सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। आदित्य ने क्रोध में आकर कहा, तुम कौन होते हो मुझे उपदेश देने वाले? मेरे घर के मामलों में तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। साधु मुस्कुराया और बोला, मैं कोई नहीं हूं, बस एक राहगीर हूं जो तुम्हें सत्य बता रहा हूं। यदि तुम नहीं सुधरे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और तुम्हें अपने भाई के द्वार पर भीख मांगनी पड़ेगी। यह कहकर साधु चला गया। आदित्य ने उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया, किंतु उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया। समय बीतता गया और समर का जीवन और भी कठिन होता गया। एक दिन उसकी पत्नी सुमित्रा की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसने होश खो दिया। समर ने उसे गांव के वैद्य के पास ले जाने का प्रयास किया, किंतु वैद्य ने साफ कह दिया कि अब उसके बस में कुछ नहीं है। यदि किसी चमत्कार से वह बच जाए तो बात अलग है। समर टूट गया। उसने अपनी पत्नी को झोपड़ी में लिटाया और उसके पास बैठकर रोने लगा। उसके बच्चे प्रकाश और किरण भी रो रहे थे। पूरे घर में एक मातम सा छा गया था। उस रात समर को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि अब क्या होगा। यदि उसकी पत्नी चली गई तो वह अपने बच्चों का पालन कैसे करेगा। किंतु फिर उसे सूर्यदेव का स्मरण आया। उसने सोचा कि जिस भगवान ने आज तक मेरा साथ दिया है, वे अब भी मेरा साथ देंगे। मुझे उन पर विश्वास रखना चाहिए। अगली सुबह फिर रविवार था। समर भोर में उठा और नदी किनारे गया। उस दिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि उसे पता हो कि आज कुछ विशेष होने वाला है। वह नदी के किनारे पहुंचा और सूर्य को अर्घ्य देने लगा। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, हे सूर्यदेव, आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना कहना चाहता हूं कि आपने मुझे जो भी दिया मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। यदि मेरी पत्नी को जाना है तो उसे शांति से जाने दीजिए और मेरे बच्चों को संभालने की शक्ति मुझे दीजिए। मैं आपकी इच्छा के आगे नतमस्तक हूं। यह कहते हुए समर की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वे आंसू सूर्य की किरणों में इंद्रधनुष की भांति चमकने लगे। सूर्यदेव ने सूर्यलोक में बैठे हुए यह सब देखा। उन्होंने अपने सारथी अरुण से कहा, अरुण, अब समय आ गया है इस भक्त को उसका फल देने का। इसने अपनी परीक्षा में खरा उतरा है। अब मैं इसे वह सब कुछ दूंगा जिसका यह अधिकारी है। ऐसा कहकर सूर्यदेव ने अपने हाथ से एक दिव्य प्रकाश की किरण भेजी, जो सीधे समर के ऊपर आकर गिरी। वह किरण इतनी तेज थी कि समर का पूरा शरीर उस प्रकाश में नहा गया। समर को लगा जैसे उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि सूर्य की किरणें उसके चारों ओर एक आभामंडल बना रही हैं और उसी प्रकाश में से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह आकृति सूर्यदेव की थी, जो स्वर्णिम वस्त्र पहने हुए थे और उनके हाथ में एक दिव्य कमल था। सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए समर से कहा, पुत्र, तुमने अपनी आस्था से मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने जीवन की सभी कठिनाइयों में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। तुम्हारी भक्ति सच्ची है और अब मैं तुम्हें वह वरदान दूंगा जो तुम चाहो मांगो।
क्या चाहिए तुम्हें? समर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी पत्नी को स्वस्थ कर दीजिए और मेरे बच्चों को सुखी रखिए। सूर्यदेव ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी पत्नी अब स्वस्थ हो जाएगी और तुम्हारे बच्चे सुखी रहेंगे। किंतु इतना ही नहीं, मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दूंगा। तुम्हारे खेत में अब फसल होगी और तुम्हारे घर में धन आएगा। किंतु याद रखना, धन आने के बाद भी तुम्हें अपनी विनम्रता नहीं छोड़नी है, क्योंकि जो विनम्र रहता है उसे ही मेरी कृपा सदा प्राप्त होती है। यह कहकर सूर्यदेव अदृश्य हो गए। समर ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह नदी के किनारे खड़ा है और सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हैं। उसे लगा कि यह सब एक स्वप्न था, किंतु उसके हृदय में एक विश्वास था कि जो कुछ भी हुआ वह सत्य था। वह तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सुमित्रा उठकर बैठी हुई है और उसके चेहरे पर एक स्वस्थ चमक है। उसके बच्चे प्रकाश और किरण खुशी से उछल रहे हैं। समर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी पत्नी को गले लगाया और कहा, तुम ठीक हो गई। सुमित्रा ने कहा, हां, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, किंतु मैं अचानक स्वस्थ महसूस कर रही हूं, जैसे मेरे शरीर से सारी पीड़ा दूर हो गई हो। समर ने कहा, यह सूर्यदेव की कृपा है, उन्होंने हम पर दया की है। उस दिन के बाद से समर के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके खेत में जो सूखी जमीन थी वहां अचानक हरियाली आने लगी। बिना बीज बोए भी वहां फसल उगने लगी। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे कि यह कैसे संभव है। समर के घर के पास एक पुराना कुआं था जो वर्षों से सूखा हुआ था। अचानक उस कुएं में जल आने लगा और वह जल इतना स्वच्छ और मीठा था कि गांव के लोग उसे पीने लगे। समर का छोटा सा घर भी अब बड़ा होने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बनाया हो। गांव के कुछ व्यापारी जो पहले समर को नजरअंदाज करते थे अब उसके पास आने लगे और उससे व्यापार करने की इच्छा प्रकट करने लगे। समर ने सोचा कि यह सब सूर्यदेव की कृपा है और उसने अपनी आस्था को और भी मजबूत किया। वह प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देता और गांव के गरीब लोगों की सहायता करता। जो लोग भूखे होते उन्हें भोजन देता, जो बीमार होते उनकी सेवा करता। समय बीतता गया और समर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहने लगे कि समर एक महान भक्त है जिसे सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त। किंतु समर ने कभी अपने आप को महान नहीं समझा। वह हमेशा विनम्र रहा और सूर्यदेव का नाम लेता रहा। उधर आदित्य की स्थिति और बिगड़ती गई। उसके व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसे अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। एक एक करके उसके खेत बिके, उसका बड़ा घर बिका और अंत में वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। उसके मित्र जो पहले उसके धन के कारण उसके साथ रहते थे अब उसे छोड़कर चले गए। आदित्य अकेला हो गया और उसे समझ आने लगा कि जीवन में धन से बढ़कर रिश्ते होते हैं। एक दिन आदित्य इतना निराश हो गया कि उसने सोचा कि अब उसके पास जीने का कोई कारण नहीं है। वह नदी किनारे गया और सोचा कि वह नदी में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर लेगा। किंतु जैसे ही वह नदी में कूदने वाला था उसने देखा कि समर वहां सूर्य को अर्घ्य दे रहा है। समर ने अपने भाई को देखा और तुरंत उसकी ओर दौड़ा। उसने पूछा, भाई आप यहां क्या कर रहे हैं? आदित्य ने कहा, मैं अपना जीवन समाप्त करने आया हूं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया। समर ने कहा, नहीं भाई, ऐसा मत कीजिए, जीवन अनमोल है और सूर्यदेव हम सबके साथ हैं। आइए मेरे साथ चलिए। आदित्य ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूं? मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। जब तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत थी तब मैंने तुम्हें दुत्कार दिया, अब तुम मुझे क्यों सहायता करोगे? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। सूर्यदेव ने मुझे सिखाया है कि हमें सबके साथ प्रेम और करुणा से पेश आना चाहिए। आइए मेरे घर चलिए। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए और वह समर के साथ चल पड़ा। समर ने अपने भाई को अपने घर ले जाकर भोजन कराया और उसे ठहरने के लिए जगह दी। आदित्य को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने समर से कहा, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। समर ने कहा, भाई मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था। अब आप मेरे साथ रहिए और हम दोनों मिलकर सूर्यदेव की आराधना करेंगे। उस दिन से आदित्य भी समर के साथ रहने लगा और वह भी सूर्यदेव की भक्ति करने लगा। धीरे धीरे आदित्य का जीवन भी सुधरने लगा। उसे समझ आया कि धन से बड़ी चीज विनम्रता और भक्ति है। समर और आदित्य
दोनों भाई मिलकर गांव के लोगों की सेवा करने लगे और सूर्यदेव की कथा सुनाने लगे। गांव में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया जहां सूर्यदेव की मूर्ति स्थापित की गई और प्रतिदिन वहां पूजा होने लगी। समर और आदित्य दोनों प्रतिदिन उस मंदिर में जाते और सूर्यदेव की आराधना करते। गांव के लोग भी वहां आने लगे और सूर्यदेव की महिमा गाने लगे। पद्मपुर गांव अब एक धार्मिक स्थल बन गया जहां दूर दूर से लोग आने लगे और सूर्यदेव के दर्शन करने लगे। समर की ख्याति एक महान भक्त के रूप में फैल गई और लोग उससे आशीर्वाद लेने आने लगे। किंतु समर ने कभी भी अपने आप को कुछ विशेष नहीं समझा। वह हमेशा कहता कि यह सब सूर्यदेव की कृपा है, मैं तो बस उनका एक छोटा सा सेवक हूं। एक दिन गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा और सभी खेत सूखने लगे। गांव के लोग परेशान हो गए और समर के पास आए। उन्होंने कहा, समर जी, आप सूर्यदेव के भक्त हैं, कृपया उनसे प्रार्थना करिए कि वे हमें बारिश दें। समर ने कहा, मैं प्रार्थना करूंगा, किंतु आप सबको भी सूर्यदेव में विश्वास रखना होगा। उस रात पूरे गांव ने मिलकर सूर्यदेव की आराधना की और प्रार्थना की कि वे बारिश भेजें। अगले दिन सुबह जब सूर्य उगा तो आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गांव के लोग खुश हो गए और सूर्यदेव का धन्यवाद करने लगे। समर ने कहा, देखिए, जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी सुनते हैं। समय बीतता गया और समर के बच्चे प्रकाश और किरण बड़े हो गए। प्रकाश ने भी अपने पिता की तरह सूर्यदेव की भक्ति करनी शुरू की और वह गांव के युवाओं को भी सूर्यदेव की महिमा सुनाने लगा। किरण ने भी अपने पिता के मार्ग पर चलते हुए गांव की महिलाओं को सूर्यदेव की पूजा विधि सिखानी शुरू की। इस प्रकार समर का पूरा परिवार सूर्यदेव की सेवा में लग गया। एक दिन समर बहुत बूढ़ा हो गया और उसे लगा कि अब उसका समय आ गया है। उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, मेरा समय आ गया है, मैं अब इस संसार को छोड़कर जा रहा हूं, किंतु मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम हमेशा सूर्यदेव की भक्ति करते रहना और गरीबों की सेवा करते रहना। धन आए या जाए, किंतु तुम्हारी विनम्रता और आस्था कभी नहीं जानी चाहिए। यही मेरी अंतिम इच्छा है। प्रकाश और किरण ने रोते हुए कहा, पिताजी, हम आपकी बातों को हमेशा याद रखेंगे और सूर्यदेव की भक्ति करते रहेंगे। समर ने अपनी आंखें बंद की और अंतिम बार सूर्यदेव का नाम लिया, ओम सूर्याय नमः, और उसकी आत्मा शरीर छोड़कर सूर्यलोक की ओर चली गई। सूर्यदेव ने उसका स्वागत किया और कहा, आओ मेरे भक्त, तुमने अपना जीवन मेरी भक्ति में बिताया, अब तुम्हें मेरे साथ रहने का अधिकार मिला है। समर की आत्मा सूर्यलोक में पहुंच गई और वहां वह सदा के लिए सूर्यदेव के साथ रहने लगी। पृथ्वी पर समर की याद में एक भव्य मंदिर बनाया गया जहां आज भी लोग आते हैं और सूर्यदेव की पूजा करते हैं। समर की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और लोग सीखते हैं कि सच्ची भक्ति और आस्था से सब कुछ संभव है। गांव के लोग प्रतिदिन उस मंदिर में जाते और समर की कहानी सुनते हुए सीखते कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम सूर्यदेव में विश्वास रखें तो वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। आदित्य ने भी अपना शेष जीवन सूर्यदेव की सेवा में बिताया और वह गांव के लोगों को यह सिखाता रहा कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और विनम्रता सबसे बड़ा मित्र। इस प्रकार पद्मपुर गांव एक पवित्र स्थान बन गया जहां सूर्यदेव की भक्ति का प्रचार होता रहा और समर की कथा एक प्रेरणा बनी रही सभी के लिए। जो लोग दुख में होते वे इस कथा को सुनते और उन्हें विश्वास होता कि सूर्यदेव उनकी भी सहायता करेंगे यदि वे सच्चे मन से प्रार्थना करें। और इस प्रकार समर की कथा आज भी जीवित है और सदा रहेगी, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी मरती नहीं। वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है और लोगों को सही मार्ग दिखाती रहती है। समर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र प्रकाश ने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। वह प्रतिदिन भोर में उठता और नदी के उसी किनारे जाता जहां उसके पिता सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। प्रकाश ने अपने जीवन को पूरी तरह से सूर्यदेव की सेवा में समर्पित कर दिया था। वह गांव के लोगों को सूर्यदेव की महिमा सुनाता और उन्हें यह समझाता कि सूर्यदेव केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि वे जीवन के आधार हैं। वे ही हैं जो इस संसार को प्रकाशित करते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। प्रकाश ने एक दिन गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और कहा, भाइयों और बहनों, मेरे पिता समर ने अपना पूरा जीवन सूर्यदेव की भक्ति में बिताया और उन्हें सूर्यदेव का आशीर्वाद मिला।
आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हम सब मिलकर सूर्यदेव का एक भव्य मंदिर बनाएं, जहां दूर दूर से लोग आकर सूर्यदेव के दर्शन कर सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। गांव के लोगों ने प्रकाश की बात मान ली और सभी ने मिलकर एक सुंदर मंदिर बनाने का निश्चय किया। किंतु समस्या यह थी कि गांव के पास इतना धन नहीं था कि वे एक भव्य मंदिर बना सकें। प्रकाश ने कहा, चिंता मत करो, यदि हम सच्चे मन से सूर्यदेव की प्रार्थना करेंगे तो वे हमें मार्ग दिखाएंगे। उस रात पूरे गांव ने मिलकर सूर्यदेव की आराधना की और प्रार्थना की कि वे मंदिर बनाने के लिए धन की व्यवस्था करें। अगले दिन एक अद्भुत घटना हुई। गांव के पास जो पुराना कुआं था, उसमें से अचानक एक सुनहरी चमक दिखाई दी। गांव के कुछ लोग उस कुएं के पास गए तो उन्होंने देखा कि कुएं के तल में कुछ सुनहरा चमक रहा है। उन्होंने रस्सी से उसे बाहर निकाला तो पाया कि वह एक बड़ा सा सोने का घड़ा है जो रत्नों से भरा हुआ है। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग उस स्थान पर इकट्ठे हो गए। प्रकाश ने कहा, यह सूर्यदेव की कृपा है, उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी है और हमें मंदिर बनाने के लिए धन दिया है। अब हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे और एक भव्य मंदिर बनाएंगे। उस धन से गांव के लोगों ने एक सुंदर मंदिर बनाया जिसकी ऊंचाई आकाश को छूती थी। मंदिर के शिखर पर सोने का कलश था और मंदिर की दीवारों पर सूर्यदेव की विभिन्न लीलाओं की नक्काशी थी। मंदिर के अंदर सूर्यदेव की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई जो सोने और रत्नों से बनी थी। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। मंदिर के उद्घाटन के दिन पूरे राज्य से लोग आए। राजा भी अपने दरबार के साथ आया और मंदिर के दर्शन किए। राजा ने प्रकाश से पूछा, यह मंदिर कैसे बना और तुम्हें इतना धन कहां से मिला? प्रकाश ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसके पिता समर ने सूर्यदेव की भक्ति की और कैसे सूर्यदेव ने उन पर कृपा की। राजा ने कहा, यह तो बहुत अद्भुत है, मैं भी सूर्यदेव की भक्ति करूंगा और अपने राज्य में सूर्यदेव के मंदिर बनवाऊंगा। उस दिन से राजा ने भी सूर्यदेव की पूजा करनी शुरू की और उसके राज्य में समृद्धि आने लगी। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि प्रत्येक रविवार को सभी लोग सूर्यदेव की पूजा करें और उपवास रखें। इस प्रकार रविवार का व्रत पूरे राज्य में प्रचलित हो गया और लोग प्रतिदिन सूर्यदेव की आराधना करने लगे। प्रकाश ने मंदिर में एक पाठशाला भी शुरू की जहां वह युवाओं को सूर्यदेव की कथाएं सुनाता और उन्हें धर्म का ज्ञान देता। वह उन्हें सिखाता कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे मन और भक्ति की आवश्यकता होती है। उन्हें बताता कि सूर्यदेव सबके साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं, चाहे वह राजा हो या रंक धनी हो या निर्धन। सूर्यदेव की किरणें सबको समान रूप से मिलती हैं और यदि हम सच्चे मन से उनकी भक्ति करें तो वे हमें अवश्य आशीर्वाद देते हैं। प्रकाश की बहन किरण ने भी अपना योगदान दिया। उसने गांव की महिलाओं के लिए एक सभा बनाई जहां वह उन्हें सूर्यदेव की पूजा विधि सिखाती और उन्हें यह बताती कि किस प्रकार वे अपने घर में सूर्यदेव की पूजा कर सकती हैं। किरण ने महिलाओं को यह भी सिखाया कि रविवार के दिन वे कैसे व्रत रखें और कैसे सूर्यदेव को प्रसन्न करें। वह कहती कि रविवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर सूर्योदय से पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए और सूर्यास्त के बाद ही भोजन करना चाहिए। भोजन में लाल रंग की वस्तुएं जैसे गुड़, लाल फल और गेहूं से बनी चीजें शामिल करनी चाहिए क्योंकि लाल रंग सूर्यदेव का प्रिय रंग है। किरण ने यह भी बताया कि रविवार के दिन दान करना बहुत शुभ होता है। विशेष रूप से गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करना सूर्यदेव को प्रसन्न करता है और जो लोग सच्चे मन से रविवार का व्रत रखते हैं उन्हें सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। समय बीतता गया और पद्मपुर गांव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे कि यह वह स्थान है जहां सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए थे और समर नामक भक्त को आशीर्वाद दिया था। दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में आने लगे और सूर्यदेव के दर्शन करने लगे। मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते और सूर्यदेव की पूजा करते। एक दिन एक बहुत बूढ़ा साधु मंदिर में आया। उसके बाल सफेद थे और चेहरे पर एक दिव्य तेज था। वह प्रकाश के पास आया और बोला, पुत्र, मैं बहुत दूर से तुम्हारे पिता की कथा सुनकर यहां आया हूं।
मैं उस स्थान को देखना चाहता हूं जहां तुम्हारे पिता सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। प्रकाश ने साधु को नदी के किनारे उस स्थान पर ले जाया जहां उसके पिता समर प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा करते थे। साधु ने उस स्थान को देखा और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गया। कुछ समय बाद जब उसने आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसने कहा, पुत्र, यह स्थान बहुत पवित्र है। यहां तुम्हारे पिता की आस्था और भक्ति की ऊर्जा आज भी विद्यमान है। मैं अनुभव कर सकता हूं कि सूर्यदेव इस स्थान पर विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं। तुम्हें इस स्थान की रक्षा करनी चाहिए और यहां एक छोटा सा मंदिर बनाना चाहिए जहां लोग आकर सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकें। प्रकाश ने साधु की बात मानी और उस स्थान पर एक सुंदर छोटा मंदिर बनवाया जहां एक छोटा सा जलकुंड भी बनाया गया। लोग वहां आते और सूर्यदेव को जल चढ़ाते। उस स्थान की महिमा और भी बढ़ गई और कहा जाने लगा कि जो भी व्यक्ति उस स्थान पर जाकर सच्चे मन से सूर्यदेव की प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। एक बार की बात है, एक व्यापारी जिसका नाम धनदास था, वह बहुत धनी था किंतु उसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसे अपने धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक दिन उसने पद्मपुर के मंदिर के बारे में सुना और वह वहां आया। उसने प्रकाश से कहा, मैंने सुना है कि सूर्यदेव यहां मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मुझे संतान की बहुत इच्छा है किंतु मेरे भाग्य में शायद संतान नहीं है। क्या सूर्यदेव मेरी सहायता कर सकते हैं? प्रकाश ने कहा, सूर्यदेव सबकी सहायता करते हैं किंतु आपको पूरी श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करनी होगी। आप प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें और नदी के किनारे जाकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। रविवार के दिन उपवास रखें और गरीबों को भोजन दान करें। यदि आप यह सब सच्चे मन से करेंगे तो सूर्यदेव अवश्य आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। धनदास ने प्रकाश की बात मानी और वह प्रतिदिन सूर्यदेव की आराधना करने लगा। वह रविवार के दिन उपवास रखता और गरीबों को भोजन दान करता। 6 महीने बीत गए किंतु कोई परिणाम नहीं आया। धनदास निराश होने लगा किंतु प्रकाश ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी। धनदास ने हार नहीं मानी और वह लगातार सूर्यदेव की आराधना करता रहा। 1 वर्ष बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। धनदास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मंदिर में आया और सूर्यदेव को धन्यवाद दिया। उसने प्रकाश से कहा, सूर्यदेव ने मेरी मनोकामना पूरी की, अब मैं उन्हें क्या अर्पित करूं? प्रकाश ने कहा, सूर्यदेव को किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आप बस उनकी भक्ति करते रहें और गरीबों की सहायता करते रहें। यही सबसे बड़ा दान है। धनदास ने प्रकाश की बात मानी और उसने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की सहायता में लगाया। उसने गांव में एक धर्मशाला बनवाई जहां गरीब यात्री ठहर सकते थे और उन्हें भोजन मिलता था। कुछ समय बाद धनदास के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। धनदास ने उसका नाम रवि रखा क्योंकि वह सूर्यदेव की कृपा से ही जन्मा था। रवि बड़ा होकर एक धार्मिक और सदाचारी युवक बना और वह भी सूर्यदेव की भक्ति करने लगा। इस प्रकार सूर्यदेव की कृपा से अनेक लोगों के जीवन बदल गए और पद्मपुर गांव एक तीर्थ स्थल बन गया। यहां प्रतिदिन हजारों लोग आते और सूर्यदेव के दर्शन करते। मंदिर में एक विशाल भंडार बनाया गया जहां से गरीबों को भोजन और वस्त्र वितरित किए जाते थे। प्रकाश और किरण ने अपना पूरा जीवन इसी सेवा में लगा दिया। वे कभी भी अपने पिता समर को नहीं भूले और उनकी शिक्षाओं का पालन करते रहे। एक दिन जब प्रकाश बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा समय आ गया है। मैं तुम्हें यह मंदिर की जिम्मेदारी सौंपता हूं। तुम इसकी देखभाल करना और सूर्यदेव की भक्ति करते रहना। यह मत भूलना कि तुम्हारे दादा समर ने अपने जीवन में कितने कष्ट सहे किंतु कभी भी सूर्यदेव का नाम नहीं छोड़ा। तुम्हें भी यही करना है। प्रकाश के पुत्र ने कहा, पिताजी, मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा और इस मंदिर की सेवा करता रहूंगा। प्रकाश ने अपनी आंखें बंद कीं और सूर्यदेव का नाम लेते हुए अपना शरीर छोड़ दिया। उसकी आत्मा भी सूर्यलोक की ओर चली गई जहां उसके पिता समर और सूर्यदेव उसका स्वागत कर रहे थे। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी समर के वंशज सूर्यदेव की सेवा करते रहे और पद्मपुर का मंदिर एक पवित्र स्थल बना रहा। आज भी वहां लाखों लोग आते हैं और सूर्यदेव की आराधना करते हैं। वे समर की कथा सुनते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए,
यदि हम सूर्यदेव में विश्वास रखें तो वे हमारी अवश्य सहायता करेंगे। रविवार के दिन वहां विशेष पूजा होती है और हजारों लोग उपवास रखकर सूर्यदेव की आराधना करते हैं। मंदिर में एक विशाल घंटा है जो प्रतिदिन सूर्योदय के समय बजाया जाता है और उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजती है। जब वह घंटा बजता है तो लोग जहां भी होते हैं वहीं रुक जाते हैं और सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं। यह परंपरा आज भी चल रही है और यह समर की आस्था का प्रतीक है। मंदिर के पास एक विशाल तालाब है जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है। इस तालाब का जल बहुत पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इस जल में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और रोग दूर हो जाते हैं। लोग दूर दूर से इस तालाब में स्नान करने आते हैं और सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं। मंदिर के चारों ओर एक सुंदर बगीचा है जहां अनेक प्रकार के फूल और पेड़ लगाए गए हैं। यह बगीचा हमेशा हरा भरा रहता है और यहां आने वाले लोगों को बहुत शांति मिलती है। लोग यहां बैठकर ध्यान करते हैं और सूर्यदेव का नाम जपते हैं। मंदिर में एक पुस्तकालय भी है जहां सूर्यदेव से संबंधित अनेक प्राचीन ग्रंथ और पुस्तकें रखी हुई हैं। विद्वान लोग यहां आकर इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और सूर्यदेव की महिमा को समझते हैं। मंदिर के पुजारी प्रतिदिन सूर्यदेव की कथा सुनाते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं। पद्मपुर गांव अब एक छोटा शहर बन गया है, किंतु आज भी यहां की सादगी और धार्मिकता बनी हुई है। यहां के लोग बहुत सरल और भक्तिभाव से भरे हुए हैं। वे सूर्यदेव को अपना सब कुछ मानते हैं और उनकी आराधना में लीन रहते हैं। यहां के बच्चों को बचपन से ही सूर्यदेव की कथाएं सुनाई जाती हैं और उन्हें यह सिखाया जाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और सच्ची भक्ति दोनों आवश्यक हैं। शहर में एक विशाल पाठशाला है जहां बच्चों को वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया जाता है। यहाँ के शिक्षक बहुत विद्वान हैं और वे बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन का व्यावहारिक ज्ञान भी देते हैं। वे बच्चों को सिखाते हैं कि सूर्यदेव केवल पूजा की वस्तु नहीं है बल्कि वे जीवन के प्रतीक हैं। सूर्य हर रोज उगता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। इसी प्रकार हमें भी जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है। इसी प्रकार हमें भी सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर करता है। इसी प्रकार हमें भी अपने ज्ञान और कर्मों से समाज के अंधकार को दूर करना चाहिए। पद्मपुर में प्रतिवर्ष एक बड़ा मेला लगता है जिसे सूर्य महोत्सव कहा जाता है। यह मेला रविवार के दिन शुरू होता है और पूरे सप्ताह चलता है। इस मेले में देश भर से लोग आते हैं और सूर्यदेव की आराधना करते हैं। मेले में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जहां सूर्यदेव की स्तुति में भजन और कीर्तन गाए जाते हैं। विद्वान लोग सूर्यदेव की महिमा पर प्रवचन देते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं। मेले में एक विशेष आयोजन होता है जिसे सूर्य रथ यात्रा कहा जाता है। इसमें सूर्यदेव की मूर्ति को एक सुंदर रथ पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। लाखों लोग इस यात्रा में भाग लेते हैं और सूर्यदेव की जय जयकार करते हैं। यह दृश्य बहुत ही भव्य और दिव्य होता है और जो भी इसे देखता है वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। मेले के अंतिम दिन एक विशाल भंडारा होता है जिसमें हजारों लोगों को भोजन कराया जाता है। यह भोजन सूर्यदेव के नाम पर होता है और कहा जाता है कि जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है उसे सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलता है। इस भंडारे में कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे कोई राजा हो या रंक धनी हो या निर्धन, सभी एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यह समर की शिक्षा का जीवंत उदाहरण है जिन्होंने सिखाया था कि सभी मनुष्य समान हैं और हमें सबके साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। पद्मपुर में एक और विशेषता है। यहाँ के लोग प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक साथ इकट्ठे होते हैं और सूर्यदेव की आरती करते हैं। यह परंपरा समर के समय से चली आ रही है और आज भी जीवित है। जब सूरज उगता है तो पूरा शहर सूर्य की स्तुति में गूंज उठता है और जब सूरज अस्त होता है तो लोग सूर्यदेव को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक और दिन जीवन प्रदान किया। यहाँ के लोगों का मानना है कि सूर्यदेव ही जीवन के आधार हैं और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए वे हर क्षण सूर्यदेव का स्मरण करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं।
समर की कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। समर ने अपने जीवन में असीम कष्ट सहे, किंतु उसने कभी सूर्यदेव का नाम नहीं छोड़ा और अंत में उसे सूर्यदेव का आशीर्वाद मिला। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि धन और वैभव जीवन का आधार नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति और आस्था ही जीवन का आधार है। आदित्य के पास सब कुछ था, किंतु उसके मन में कठोरता और अहंकार था, इसीलिए उसने सब कुछ खो दिया। जबकि समर के पास कुछ नहीं था, किंतु उसके मन में विनम्रता और भक्ति थी, इसलिए उसे सब कुछ मिल गया। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि सूर्यदेव सबके साथ हैं, किंतु वे उन्हीं पर विशेष कृपा करते हैं जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं और विपत्तियों में भी उनका नाम नहीं छोड़ते। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है और जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं और सूर्यदेव की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। समर की कथा आज भी हर घर में सुनाई जाती है और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। माताएं अपने बच्चों को यह कथा सुनाती है और उन्हें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, धैर्य और भक्ति की आवश्यकता होती है। पद्मपुर के मंदिर में एक विशेष कक्ष है जहां समर के जीवन की घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। ये चित्र बहुत सुंदर और जीवंत है, जो देखने वाले को समर के जीवन की यात्रा में ले जाते हैं। पहला चित्र दिखाता है कि कैसे समर और आदित्य दोनों भाइयों को संपत्ति का बंटवारा हुआ और कैसे समर को बहुत कम हिस्सा मिला। दूसरा चित्र दिखाता है कि कैसे समर प्रतिदिन भोर में नदी किनारे जाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देता था। तीसरा चित्र दिखाता है कि कैसे समर की पत्नी बीमार थी और उसके बच्चे भूखे रहते थे। चौथा चित्र दिखाता है कि कैसे समर ने अपने भाई से सहायता मांगी, किंतु उसे दुत्कार दिया गया। पांचवां चित्र दिखाता है कि कैसे सूर्यदेव ने समर पर कृपा की और उसके जीवन में प्रकाश आया। छठा चित्र दिखाता है कि कैसे समर की पत्नी स्वस्थ हो गई और उसके खेत में फसल उगने लगी। सातवां चित्र दिखाता है कि कैसे आदित्य का सब कुछ नष्ट हो गया और वह समर के पास आया। आठवां चित्र दिखाता है कि कैसे समर ने अपने भाई को माफ किया और उसकी सहायता की। नौवां चित्र दिखाता है कि कैसे दोनों भाई मिलकर सूर्यदेव की आराधना करने लगे और 10वां चित्र दिखाता है कि कैसे समर की आत्मा सूर्यलोक में पहुंच गई और सूर्यदेव ने उसका स्वागत किया। ये चित्र देखकर लोगों के मन में भक्ति का भाव जागृत होता है और वे समर के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। मंदिर में एक और विशेष स्थान है जहां लोग अपनी मनोकामनाएं लिखकर रखते हैं। यह एक बड़ा वृक्ष है जिसे कामना वृक्ष कहा जाता है। लोग अपनी इच्छाओं को कागज पर लिखकर इस वृक्ष की शाखाओं पर बांध देते हैं और सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहां अपनी इच्छा रखता है, वह अवश्य पूरी होती है। हजारों लोग अपनी कामनाएं यहां रखते हैं और जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो वे फिर से मंदिर आते हैं और सूर्यदेव को धन्यवाद देते हैं। मंदिर के परिसर में एक गौशाला भी है जहां सैकड़ों गायों का पालन किया जाता है। ये गायें मंदिर को दान में मिलती हैं और इनकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से की जाती है। इन गायों के दूध से मंदिर में प्रसाद बनाया जाता है जो श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है। गायों को भी सूर्यदेव का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जैसे सूर्य जीवन देता है, वैसे ही गाय भी अपने दूध से जीवन देती है। इसलिए गायों की सेवा को भी सूर्यदेव की सेवा माना जाता है। मंदिर में एक औषधालय भी है जहां गरीब लोगों को मुफ्त इलाज दिया जाता है। यहां अनुभवी वैद्य और चिकित्सक हैं जो रोगियों की सेवा करते हैं। यह औषधालय समर की पत्नी सुमित्रा की याद में बनाई गई थी, जो लंबे समय तक बीमार रही थीं और उनके इलाज के लिए समर के पास धन नहीं था। इसलिए प्रकाश ने यह औषधालय बनवाई ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित ना रहे। यहां प्रतिदिन सैकड़ों रोगी आते हैं और उनका इलाज किया जाता है। कई बार ऐसे रोगी भी आते हैं जिनकी बीमारी बहुत गंभीर होती है और बड़े अस्पतालों में उनका इलाज बहुत महंगा होता है। ऐसे रोगियों के लिए मंदिर की ओर से धन की व्यवस्था की जाती है और उन्हें बड़े अस्पतालों में भेजा जाता है। कई लोगों की जान इस औषधालय के कारण बची है और वे सूर्यदेव का धन्यवाद करते हैं। मंदिर के पास एक अनाथालय भी है जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है।
इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है और उन्हें जीवन जीने का ढंग सिखाया जाता है। यहाँ के बच्चे बहुत खुश और स्वस्थ हैं क्योंकि उन्हें प्रेम और देखभाल मिलती है। अनाथालय में रहने वाले बच्चों को बचपन से ही सूर्यदेव की भक्ति सिखाई जाती है और उन्हें समर की कथा सुनाई जाती है। ये बच्चे बड़े होकर समाज के उपयोगी नागरिक बनते हैं और सूर्यदेव की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। कई बच्चे जो यहाँ पले बड़े हैं वे आज डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर हैं और वे सभी पद्मपुर के मंदिर से जुड़े रहते हैं और मंदिर की सेवा करते हैं। पद्मपुर में एक और परंपरा है जो बहुत प्राचीन है। हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन यहाँ एक विशाल मेला लगता है जिसे सूर्य संक्रांति मेला कहा जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और इसे बहुत शुभ माना जाता है। लाखों लोग इस दिन मंदिर में आते हैं और सूर्य कुंड में स्नान करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य कुंड में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। स्नान के बाद लोग मंदिर में जाते हैं और सूर्य देव की पूजा करते हैं। इस दिन मंदिर में विशेष पूजा होती है और सूर्य देव को विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं और उन्हें प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यह प्रसाद बहुत पवित्र माना जाता है और लोग इसे बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। मकर संक्रांति के दिन यहाँ एक और विशेष कार्यक्रम होता है जिसे सूर्य कथा कहा जाता है। इसमें विद्वान पंडित सूर्यदेव की विभिन्न कथाएं सुनाते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं। समर की कथा भी इस दिन विशेष रूप से सुनाई जाती है और लोग उसे बड़ी भक्तिभाव से सुनते हैं। यह कथा कई घंटों तक चलती है और लोग बिना थके पूरी कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद लोगों के मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और वे अपने जीवन में सूर्यदेव की भक्ति को और भी गहराई से अपनाने का संकल्प लेते हैं। पद्मपुर के आसपास के गांवों में भी सूर्यदेव की भक्ति का प्रचार हो गया है और अब हर गांव में छोटे छोटे सूर्य मंदिर बने हुए हैं। लोग अपने गांव में ही सूर्यदेव की पूजा करते हैं, किंतु विशेष अवसरों पर वे पद्मपुर आते हैं और यहां के मुख्य मंदिर में दर्शन करते हैं। पद्मपुर का मंदिर अब एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है और इसे भारत के प्रमुख सूर्य मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर, मोढेरा के सूर्य मंदिर और पद्मपुर के सूर्य मंदिर को भारत के 3 महान सूर्य मंदिर माना जाता है। किंतु पद्मपुर के मंदिर की विशेषता यह है कि यह केवल एक स्थापत्य कला का नमूना नहीं है, बल्कि यह एक जीवित आस्था का केंद्र है जहां आज भी लाखों लोग सूर्यदेव की भक्ति करते हैं। पद्मपुर में एक और कथा प्रचलित है जो बहुत रोचक है। कहा जाता है कि एक बार एक राजा यहां आया जो बहुत अहंकारी था। उसे अपनी शक्ति और धन पर बहुत घमंड था। वह मंदिर में आया और उसने सोचा कि वह अपने धन से सूर्यदेव को प्रसन्न कर लेगा। उसने मंदिर में बहुत सारा सोना चढ़ाया और सोचा कि अब सूर्यदेव उसे विशेष आशीर्वाद देंगे, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजा निराश हो गया और उसने मंदिर के पुजारी से कहा कि मैंने इतना सोना चढ़ाया, फिर भी मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सूर्यदेव को सोने की नहीं बल्कि सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। आप यहां देखिए उस गरीब व्यक्ति को जो केवल एक फूल चढ़ा रहा है, किंतु उसकी आंखों में आंसू हैं और मन में सच्ची भक्ति है। सूर्यदेव उसकी भक्ति को आपके सोने से अधिक महत्व देते हैं। राजा ने उस गरीब व्यक्ति को देखा और उसे समझ आ गया कि भक्ति धन से नहीं बल्कि हृदय से होती है। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और सच्चे मन से सूर्यदेव की आराधना की। उस दिन से राजा का जीवन बदल गया और वह एक महान भक्त बन गया। यह कथा भी लोगों को सिखाती है कि सूर्यदेव को भौतिक वस्तुओं की नहीं बल्कि सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। पद्मपुर के मंदिर में एक विशेष व्यवस्था है जहां लोग अपनी समस्याएं लिखकर रख सकते हैं और मंदिर के पुजारी उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। कई बार लोग ऐसी समस्याओं से ग्रस्त होते हैं जिनका समाधान उन्हें नहीं मिल पाता। ऐसे लोग मंदिर आते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं। पुजारी उन्हें सूर्यदेव की आराधना का विशेष तरीका बताते हैं और उन्हें कुछ उपाय बताते हैं। कई लोगों की समस्याएं इन उपायों से हल हो जाती हैं और वे सूर्यदेव का धन्यवाद करते हैं। मंदिर में एक विशेष कक्ष है जहां लोग ध्यान कर सकते हैं। यह कक्ष बहुत शांत है और यहां एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। जो लोग यहां ध्यान करते हैं
उन्हें एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है और उनका मन एकाग्र हो जाता है। कई साधक यहां आकर घंटों ध्यान करते हैं और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि इस कक्ष में समर ने भी ध्यान किया था और यहां की ऊर्जा आज भी विद्यमान है। पद्मपुर के लोगों का जीवन बहुत सरल और सादा है। वे प्रातःकाल जल्दी उठते हैं और सूर्य देव को प्रणाम करके अपना दिन शुरू करते हैं। वे अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करते हैं और किसी के साथ धोखा नहीं करते। यहां के व्यापारी भी बहुत ईमानदार हैं और वे अपने ग्राहकों के साथ न्याय से व्यवहार करते हैं। यहां के किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं और सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी फसल अच्छी हो। यहां के शिक्षक अपने छात्रों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन का व्यावहारिक ज्ञान भी देते हैं और उन्हें सूर्यदेव की भक्ति सिखाते हैं। यहां का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सूर्यदेव की सेवा में लगा हुआ है। पद्मपुर में एक और परंपरा है जो बहुत सुंदर है। यहां के लोग प्रत्येक रविवार को एक साथ इकट्ठे होते हैं और सामूहिक रूप से सूर्यदेव की आराधना करते हैं। यह आराधना नदी के किनारे होती है जहां हजारों लोग एक साथ सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। जब हजारों लोग एक साथ सूर्यदेव के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। इस सामूहिक आराधना में सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं, चाहे वे धनी हों या निर्धन, ऊंची जाति के हों या निम्न जाति के, सभी एक साथ खड़े होकर सूर्यदेव की आराधना करते हैं। यह समर की शिक्षा का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिन्होंने सिखाया था कि सूर्यदेव की नजर में सभी समान हैं। पद्मपुर के मंदिर में एक विशाल घंटा घर भी है जहां 12 घंटे लगे हुए हैं। प्रत्येक घंटा एक राशि का प्रतिनिधित्व करता है और प्रत्येक घंटे की आवाज अलग है। जब सूर्योदय होता है तो सभी घंटे एक साथ बजाए जाते हैं और उनकी मधुर ध्वनि पूरे शहर में गूंजती है। यह ध्वनि इतनी मधुर होती है कि सुनने वाले का मन प्रसन्न हो जाता है और वह सूर्यदेव का स्मरण करने लगता है। लोग कहते हैं कि यह घंटे स्वर्ग से लाए गए हैं और इनकी ध्वनि में दिव्य शक्ति है। पद्मपुर का एक और आकर्षण है यहां का सूर्य उद्यान, जहां अनेक प्रकार के फूल और पौधे लगे हुए हैं। यह उद्यान इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि सूर्य की किरणें पूरे दिन उद्यान के विभिन्न भागों को प्रकाशित करती हैं। प्रातःकाल सूर्य की किरणें उद्यान के पूर्वी भाग में पड़ती हैं, जहां लाल और नारंगी रंग के फूल लगे हुए हैं। दोपहर में सूर्य की किरणें उद्यान के मध्य भाग में पड़ती हैं, जहां सफेद और पीले रंग के फूल लगे हुए हैं, और सायंकाल सूर्य की किरणें उद्यान के पश्चिमी भाग में पड़ती हैं, जहां गुलाबी और बैंगनी रंग के फूल लगे हुए हैं। इस प्रकार पूरे दिन उद्यान एक अलग रूप धारण करता रहता है और देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। लोग यहां आकर बैठते हैं और सूर्यदेव की महिमा का चिंतन करते हैं। पद्मपुर के मंदिर में एक विशेष भंडार भी है जहां अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं। यह भंडार गरीबों के लिए है। जो लोग गरीब हैं और जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं है, वे यहां आकर अनाज ले सकते हैं। मंदिर की ओर से उन्हें मुफ्त में अनाज दिया जाता है। यह परंपरा समर के समय से चली आ रही है। जब उन्हें सूर्यदेव की कृपा से अन्न प्राप्त हुआ था तो उन्होंने संकल्प लिया था कि वे अपने अन्न को गरीबों के साथ बांटेंगे। यह संकल्प आज भी जीवित है और मंदिर हर वर्ष हजारों गरीब परिवारों को अनाज वितरित करता है। कई परिवार इस अनाज पर ही निर्भर रहते हैं और वे सूर्यदेव का धन्यवाद करते हैं। पद्मपुर में प्रत्येक घर में सूर्यदेव की एक छोटी मूर्ति या चित्र होता है। लोग प्रतिदिन घर में ही सूर्यदेव की पूजा करते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। घर की महिलाएं विशेष रूप से सूर्यदेव की पूजा में रुचि लेती हैं और वे अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना करती है। रविवार के दिन तो विशेष पूजा होती है, जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर सूर्यदेव की आराधना करता है। इस दिन घर में विशेष भोजन बनाया जाता है और पहले सूर्यदेव को भोग लगाया जाता है, फिर परिवार के सदस्य प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज भी जीवित है। पद्मपुर के बच्चे बचपन से ही सूर्यदेव की भक्ति सीखते हैं। उन्हें स्कूल में सूर्यदेव की कथाएं सुनाई जाती हैं और उन्हें सूर्य नमस्कार सिखाया जाता है। सूर्य नमस्कार एक योगासन है जो सूर्यदेव को समर्पित है और जो शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक है। बच्चे प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करते हैं
और सूर्यदेव की स्तुति करते हैं। इससे उनका शरीर स्वस्थ रहता है और मन प्रसन्न रहता है। स्कूल में प्रत्येक रविवार को सूर्यदेव की विशेष पूजा होती है और बच्चे सामूहिक रूप से सूर्यदेव के भजन गाते हैं। पद्मपुर के युवा भी सूर्यदेव की भक्ति में बहुत रुचि लेते हैं। वे मंदिर की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और गरीबों की सेवा करते हैं। कई युवाओं ने सूर्य सेवा दल बनाया है, जो मंदिर के विभिन्न कार्यों में सहायता करता है, जैसे मंदिर की सफाई आने वाले श्रद्धालुओं की सहायता और विभिन्न समारोहों का आयोजन। ये युवा बहुत उत्साह के साथ काम करते हैं और उन्हें इसमें बहुत आनंद आता है। वे कहते हैं कि सूर्यदेव की सेवा करने से उन्हें एक विशेष संतोष मिलता है और उनका जीवन सार्थक लगता है। पद्मपुर में एक और विशेषता है, यहां के लोग बहुत मिलनसार और सहयोगी हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो पूरा समुदाय उसकी सहायता के लिए तैयार रहता है। यह भावना समर से ही आई है, जिन्होंने अपने भाई को माफ किया और उसकी सहायता की। यहां के लोग मानते हैं कि हम सब एक परिवार हैं और हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। यदि किसी के घर शादी होती है तो पूरा गांव उसमें सहयोग करता है। यदि किसी की फसल खराब हो जाती है तो दूसरे लोग उसकी सहायता करते हैं। यदि किसी का मकान गिर जाता है तो सब मिलकर नया मकान बनाते हैं। यह सहयोग की भावना पद्मपुर को एक आदर्श समाज बनाती है। पद्मपुर के मंदिर में हर वर्ष एक विशेष समारोह होता है, जिसे सूर्य जयंती कहा जाता है। यह समारोह सप्तमी तिथि को मनाया जाता है, जो सूर्यदेव का जन्मदिन माना जाता है। इस दिन मंदिर में विशेष सज्जा की जाती है और सूर्यदेव की मूर्ति को नए वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। मंदिर में विशेष पूजा होती है और हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। इस दिन मंदिर में महाभोग लगाया जाता है, जिसमें 56 भोग शामिल होते हैं। यह भोग सूर्य देव को अर्पित किया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। सूर्य जयंती के दिन रात्रि में एक विशेष कार्यक्रम होता है, जिसमें सूर्य देव की कथा सुनाई जाती है और भजन कीर्तन होते हैं। यह कार्यक्रम पूरी रात चलता है और प्रातःकाल सूर्योदय के समय समाप्त होता है। जब सूर्य उगता है तो सभी लोग एक साथ सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और उनका जन्मदिन मनाते हैं। यह दृश्य बहुत ही भव्य होता है और देखने योग्य होता है। पद्मपुर की एक और विशेषता है कि यहां किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रांत का हो, सभी का स्वागत है। यहां के मंदिर में सभी लोग आ सकते हैं और सूर्यदेव के दर्शन कर सकते हैं। सूर्यदेव तो सबके हैं, वे किसी एक धर्म या जाति के नहीं हैं। वे सार्वभौमिक हैं और उनकी किरणें सबको समान रूप से मिलती हैं। इसलिए यहां सभी का सम्मान किया जाता है और सभी को समान माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अन्य धर्मों के लोग भी यहां आते हैं और सूर्यदेव की आराधना करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सूर्य तो सबका है। पद्मपुर के आसपास के जंगलों में कई साधु और संत रहते हैं, जो सूर्यदेव की आराधना में लीन रहते हैं। ये साधु बहुत उच्च कोटि के हैं और उन्होंने वर्षों की तपस्या की है। कुछ साधु तो ऐसे हैं जो केवल सूर्य की किरणों से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती। ये साधु कभी कभी मंदिर आते हैं और लोगों को सूर्य साधना के गूढ़ रहस्य बताते हैं। उनके प्रवचन सुनने लायक होते हैं और लोग बड़ी संख्या में उन्हें सुनने आते हैं। ये साधु बताते हैं कि सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि एक चेतना है, एक दिव्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। यदि हम सूर्य से जुड़ जाएं, तो हम असीम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वे कहते हैं कि सूर्य ध्यान एक बहुत शक्तिशाली ध्यान है, जिससे कुंडलिनी जागृत होती है और व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता है। पद्मपुर में एक प्राचीन पांडुलिपि भी सुरक्षित रखी हुई है, जिसमें सूर्य साधना के विभिन्न तरीके लिखे हुए हैं। यह पांडुलिपि बहुत पुरानी है और संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। मंदिर के विद्वान पंडित इस पांडुलिपि का अध्ययन करते हैं और इसमें लिखी विधियों को लोगों को सिखाते हैं। इस पांडुलिपि में बताया गया है कि किस प्रकार सूर्य की विभिन्न किरणों का उपयोग करके विभिन्न रोगों का इलाज किया जा सकता है। यह एक प्राचीन विज्ञान है जिसे सूर्य चिकित्सा कहा जाता है। मंदिर में इस चिकित्सा पद्धति का उपयोग भी किया जाता है और कई रोगियों को लाभ हुआ है। समर की कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का एक दर्पण है, जो हमें दिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है। समर ने हमें सिखाया
कि धैर्य, विनम्रता, कठिन परिश्रम और अटल विश्वास ही जीवन की सफलता की कुंजी है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि हमें कभी भी अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि परिस्थितियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि हमें गरीबी या धन से अपने आप को परिभाषित नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों और चरित्र से अपनी पहचान बनानी चाहिए। समर गरीब थे, किंतु उनका चरित्र उच्च था और यही उनकी असली संपत्ति थी। आदित्य धनी था, किंतु उसका चरित्र निम्न था और इसलिए वह सब कुछ खो बैठा। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि धन आता है और जाता है, किंतु चरित्र और भक्ति हमेशा साथ रहते हैं। पद्मपुर आज एक समृद्ध और खुशहाल शहर है। यहाँ के लोग बहुत सुखी हैं और वे सूर्यदेव का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उन्हें इतना सब कुछ दिया, किंतु वे यह नहीं भूलते कि यह सब समर की भक्ति का फल है। यदि समर ने सूर्यदेव की भक्ति नहीं की होती तो शायद पद्मपुर आज यह स्थान नहीं होता। इसलिए वे समर को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करते हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति पद्मपुर आता है तो उसे यहाँ की दिव्यता और शांति का अनुभव होता है। लोग कहते हैं कि पद्मपुर की हवा में ही कुछ विशेष है जो मन को शांत कर देती है और आत्मा को तृप्त कर देती है। यह सूर्यदेव की कृपा है जो यहाँ सदा बनी रहती है और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को छू जाती है। समर की आत्मा आज भी पद्मपुर में विचरती है और यहाँ आने वाले भक्तों को आशीर्वाद देती है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जब वे मंदिर में होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पास खड़ा है और उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। यह समर की उपस्थिति है जो सदा के लिए पद्मपुर से जुड़ी हुई है। समर और सूर्यदेव की कथा अनंत है और यह कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि जब तक सूर्य उगता रहेगा तब तक समर की कथा सुनाई जाती रहेगी और लोग उससे प्रेरणा लेते रहेंगे। यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी और भावी पीढ़ियों को भी यह सिखाती रहेगी कि सच्ची भक्ति और विश्वास से सब कुछ संभव है। पद्मपुर के मंदिर की घंटियां आज भी उसी मधुरता से बजती हैं जैसे समर के समय बजती थीं, और जब वे घंटियां बजती हैं तो पूरे शहर में एक दिव्य संगीत गूंजने लगता है जो हर किसी के हृदय को छू जाता है। बच्चे, बूढ़े, युवा सभी उस संगीत को सुनकर एक क्षण के लिए रुक जाते हैं और सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं। यह परंपरा इतनी गहरी हो गई है कि अब यह पद्मपुर की पहचान बन गई है। लोग दूर से भी जब पद्मपुर आते हैं तो वे इन घंटियों की आवाज सुनने की प्रतीक्षा करते हैं। एक बार की बात है जब पद्मपुर में भयंकर सूखा पड़ा था और महीनों से बारिश नहीं हुई थी। नदियां सूख गई थीं, कुएं सूख गए थे और लोगों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। खेत पूरी तरह से बंजर हो गए थे और फसलें नष्ट हो गई थीं। लोग बहुत परेशान हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कई लोगों ने गांव छोड़ने का भी सोचा, किंतु अधिकांश लोग यहीं रहे क्योंकि उन्हें सूर्यदेव पर विश्वास था। उन्होंने सोचा कि जिस सूर्यदेव ने समर के समय में चमत्कार किया था वे आज भी उनकी सहायता करेंगे। मंदिर के पुजारी ने सभी लोगों को बुलाया और कहा कि हम सब मिलकर एक विशेष यज्ञ करेंगे जो 7 दिन और 7 रात चलेगा और हम सूर्यदेव से प्रार्थना करेंगे कि वे हमें बारिश दें। पूरे गांव ने इस यज्ञ में भाग लिया और 7 दिन लगातार सूर्यदेव की आराधना की गई। लोगों ने उपवास रखा और दिन रात सूर्यदेव के मंत्रों का जाप किया। 7वें दिन जब सूर्यास्त होने वाला था तो अचानक आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। यह बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटों में नदियां भर गईं, कुएं भर गए और पूरी धरती हरी हो गई। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे सूर्यदेव का धन्यवाद करने लगे। उन्होंने कहा कि सूर्यदेव ने फिर से हमारी सुन ली और हमें जीवन दिया। यह घटना पद्मपुर के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बन गई और आज भी लोग इस घटना को याद करते हैं और नई पीढ़ी को सुनाते हैं। पद्मपुर की नदी स्वर्णवाहिनी भी एक विशेष नदी है जिसका जल बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मन शुद्ध हो जाता है। यह नदी पहाड़ों से निकलती है और पद्मपुर से होकर बहती है। नदी के किनारे अनेक घाट बने हुए हैं जहां लोग स्नान करते हैं और सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। सबसे प्रमुख घाट वह है जहां समर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। इस घाट को समर घाट कहा जाता है और यह सबसे पवित्र माना जाता है। लोग मानते हैं कि इस घाट पर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से स्नान करता है और सूर्यदेव से प्रार्थना करता है
उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस घाट पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते हैं और कुछ विशेष दिनों जैसे रविवार, मकर संक्रांति और सूर्य जयंती पर तो यहां हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है। समर घाट के पास एक विशाल पीपल का वृक्ष है जो सैकड़ों वर्ष पुराना है। इस वृक्ष की छाया में समर बैठते थे और सूर्य देव का ध्यान करते थे। आज भी यह वृक्ष हरा भरा है और इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं। लोग इस वृक्ष को भी पवित्र मानते हैं और इसकी परिक्रमा करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने से मन को बहुत शांति मिलती है और कई साधक यहां आकर घंटों ध्यान करते हैं। कहा जाता है कि इस वृक्ष में एक विशेष ऊर्जा है जो समर की तपस्या से उत्पन्न हुई है और आज भी यहां विद्यमान है। पद्मपुर में एक और परंपरा है जो बहुत सुंदर है। यहां के लोग प्रत्येक सूर्योदय को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। जब सूर्य उगता है तो लोग अपने घरों की छतों पर या खुले स्थानों पर खड़े होते हैं और सूर्य का स्वागत करते हैं। वे हाथ जोड़कर सूर्य को प्रणाम करते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र पूरे शहर में गूंजता है और वातावरण दिव्यता से भर जाता है। बच्चों को भी बचपन से ही यह मंत्र सिखाया जाता है और वे भी अपने माता पिता के साथ सूर्य को प्रणाम करते हैं। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है जब पूरा शहर एक साथ सूर्य का स्वागत करता है। पद्मपुर के बाजार में भी सूर्यदेव की झलक मिलती है। यहां की दुकानों में सूर्यदेव की मूर्तियां, चित्र और अन्य धार्मिक सामग्री मिलती है। लोग यहां से सूर्यदेव की मूर्तियां खरीदते हैं और अपने घरों में रखते हैं। यहां के कारीगर बहुत कुशल हैं और वे सुंदर मूर्तियां बनाते हैं जो देखने में बहुत आकर्षक लगती हैं। बाजार में एक विशेष दुकान है जो केवल सूर्यदेव से संबंधित वस्तुएं बेचती है। यहां पर सूर्य यंत्र, सूर्य कवच, सूर्य स्तोत्र की पुस्तकें और अन्य सामग्री मिलती है। लोग इन वस्तुओं को बड़ी श्रद्धा से खरीदते हैं और अपने घरों में रखते हैं। यहां के दुकानदार भी बहुत ईमानदार हैं और वे अपने ग्राहकों के साथ न्याय से व्यवहार करते हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलते और ना ही किसी को धोखा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सूर्यदेव सब कुछ देख रहे हैं। पद्मपुर में एक कथावाचक भी रहता है जिसका नाम पंडित सूर्यनारायण है। वह बहुत विद्वान है और सूर्यदेव की अनेक कथाएं जानता है। वह प्रत्येक रविवार को मंदिर में कथा सुनाता है और हजारों लोग उसे सुनने आते हैं। उसकी कथा सुनाने की शैली बहुत प्रभावशाली है और लोग उसकी कथा सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वह समर की कथा को इतने भाव से सुनाता है कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बताता है कि कैसे समर ने अपने जीवन के सभी कष्टों को सहा किंतु कभी सूर्यदेव का नाम नहीं छोड़ा। वह बताता है कि कैसे सूर्यदेव ने समर की परीक्षा ली और अंत में उसे आशीर्वाद दिया। पंडित सूर्य नारायण की कथा सुनकर लोग बहुत प्रेरित होते हैं और वे अपने जीवन में भी सूर्यदेव की भक्ति को गहराई से अपनाने का संकल्प लेते हैं। पंडित सूर्य नारायण कहता है कि सूर्यदेव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे जीवन के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें हर दिन नए उत्साह के साथ उठना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सूर्य कभी यह नहीं कहता कि आज मैं नहीं उगूंगा क्योंकि कल मैं थक गया था, बल्कि वह प्रतिदिन नियमित रूप से उगता है और अपना कर्तव्य निभाता है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में नियमित और अनुशासित होना चाहिए। सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, चाहे वह राजा हो या रंक धनी हो या निर्धन। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसी प्रकार हमें भी सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर करता है। इसी प्रकार हमें भी अपने ज्ञान और कर्मों से समाज के अंधकार को दूर करना चाहिए। पंडित सूर्य नारायण की ये शिक्षाएं लोगों के जीवन में बहुत प्रभाव डालती हैं और वे इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। पद्मपुर में एक विशेष त्योहार भी मनाया जाता है जिसे रवि पर्व कहा जाता है। यह त्योहार प्रत्येक माह की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है क्योंकि सप्तमी सूर्यदेव का दिन माना जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और सूर्यदेव की विशेष पूजा करते हैं। घरों में विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं जो लाल रंग के होते हैं, जैसे लाल चावल, गुड़ की खीर, लाल फल और गेहूं से बनी चीजें। यह भोजन पहले सूर्यदेव को भोग लगाया जाता है और फिर परिवार के सदस्य ग्रहण करते हैं।
इस दिन गरीबों को भोजन दान करना बहुत शुभ माना जाता है और लोग बड़ी संख्या में गरीबों को भोजन कराते हैं। मंदिर में इस दिन एक विशाल भंडारा होता है जिसमें हजारों लोगों को भोजन कराया जाता है। यह परंपरा समर के समय से चली आ रही है। जब उन्हें सूर्यदेव की कृपा से अन्न मिला था तो उन्होंने गरीबों को भोजन कराने का संकल्प लिया था। पद्मपुर के आसपास के गांवों में भी अब सूर्यदेव की भक्ति का प्रसार हो गया है और वहां के लोग भी रविवार का व्रत रखते हैं और सूर्यदेव की पूजा करते हैं। कई गांवों ने अपने यहां छोटे छोटे सूर्य मंदिर बनाए हैं जहां स्थानीय लोग पूजा करते हैं, किंतु विशेष अवसरों पर वे पद्मपुर आते हैं और यहां के मुख्य मंदिर में दर्शन करते हैं। पद्मपुर का मंदिर अब एक तीर्थ केंद्र बन गया है और यहां देश के कोने कोने से लोग आते हैं। कुछ लोग तो विदेशों से भी आते हैं क्योंकि पद्मपुर की ख्याति अब विश्व भर में फैल गई है। लोग कहते हैं कि पद्मपुर वह स्थान है जहां सूर्यदेव ने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त को आशीर्वाद दिया था और यहां की पवित्रता आज भी वैसी ही है। पद्मपुर में एक विशेष पुस्तकालय भी है। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।